हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, BSc, MSc, B.Ed, TGT टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड साइकिल या डेली रूटीन ऑफ स्टोमेटाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या रंध्र की खुलने तथा बंद होने की दिनचर्या और बाष्पोत्सर्जन से संबंधित उसके क्रियाकलाप, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, इतना इस टॉपिक में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, मैं बात करूं तो मत थे जो आपका जो वीडियो था लेक्चर नंबर 5, उसमें एक मत हो पाया था, तो हम उसी को आगे कैरी करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो सेरे के अनुसार ऐसे यहाँ पर फिजिनो एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? फिजिनो। तो ये लिखा है फिजिनो जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार देखिए क्या था। तो ये कक्षा 10 में है, लेकिन इतना आपको याद नहीं करना, ये चीज़ें नहीं याद करना है, केवल सिंपल याद करना है। पोटेशियम आयन, K+ आयन का कमाल है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये कंपटीशन लेवल का है, ये नहीं याद करना। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो आपको पता है स्टोमेटा जो होते हैं क्या करते हैं, सारा का सारा पूरा रात भर क्या रहता है, बंद रहता है, लेकिन दिन में ओपनिंग होता है, दिन में खुलता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो दिन में क्या होगा। सबसे पहले देखिए सूरज निकलेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पीएच बढ़ेगा तो क्या है, जब पीएच बढ़ेगा कंसंट्रेशन, और क्या है यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने पीएच बढ़ेगा, फास्फोइनॉल पार्विक एसिड बनेगा, फास्फोइनॉल पार्विक एसिड बनेगा, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, मैलेट आयन बनेगा, पोटेशियम मैलेट बनेगा। इसके बाद कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब सांद्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेशियम आयन जब उसमें अंदर घुसेगा, अभी मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा तो बाकायदा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस क्रिया होगी, अंतःप्राशनिक क्रिया होगी, जल अंदर घुस जाएगा। तो आपको पता है जब अंदर जल घुस जाएगा तो ट्रिगर प्रेशर, स्फीति दाब बढ़ेगा। जब मैंने एक गुब्बारा फुलाकर भी दिखाया था कैसे करके ये स्फीति दाब लगता है, तो यहाँ पर देखिए स्फीति दाब लगेगा। जब दाब लगेगा तो क्या है, बाहर की त्वचा जो बाहर झिल्ली है वो बढ़ेगी, तो अंतर झिल्ली भी खींचेगी। जब अंतर झिल्ली खींचती है तो इसका मतलब क्या है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, इस तरीके से क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दिन के समय में खुल जाता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ये मैंने लिखा भी है। देखिए ये आता भी है, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण मत। ये किसने दिया था, फिजिनो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके अनुसार क्या होता है, पोटेशियम आयन का स्थानांतरण होता है, जिस कारण क्या होता है, स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिन के समय में क्या होता है, द्वार कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड मैलेट आयन में बदल जाता है, जिस कारण क्या होता है, H+ आयन बाहर सहायक कोशिका में आ जाते हैं, और पोटेशियम आयन कहाँ चले जाते हैं, गार्ड सेल में या द्वार कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है। परासरण, अंतःप्रासरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, स्टोमेटा यहाँ पर क्या होते हैं, अंदर चला जाएगा। तो अंतःप्रासरण की क्रिया द्वारा जब जल चला जाएगा, ट्रिगर प्रेशर लगेगा, तो इससे क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। चलिए हम चित्र के द्वारा माध्यम से इसे समझते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसे खींच लीजिएगा। देखिए कठिन नहीं है, लेकिन आप कक्षा 10 में, ये कंपटीशन लेवल का है, इसको कंपटीशन लेवल से मत जोड़िएगा। केवल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है। स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, इरेज करते हैं इसके। चलिए देखिए कैसा क्या है। देखिए क्या है इसमें, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। चलिए इसके माध्यम से आप समझ लीजिए। इसमें देखिए मैंने ये चित्र बनाया है, आप क्या करें, कॉपी
को ले लीजिए, कॉपी पेन पेंसिल रबर ये सारा का सारा ले लिया करें और ये बनाया करें। देखिए अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए सनलाइट होगा, सन निकलेगा। आपको पता है इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर खाना बनाएगा, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो पीएच मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा क्या होगा, इसके बाद आपका बन जाता है पीईपी, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बोलते हैं। पी के बाद पीईपी, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसके बाद आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद आपका मैलिक एसिड बन जाता है, एमए। मैलिक एसिड का मतलब देखिए यहाँ पर मैलिक एसिड बनने के बाद क्या बन जाता है, मैलेट आयन बन जाते हैं, मैलेट आयन बन जाते हैं। मैलेट आयन बनने के बाद देखिए यहाँ पर, अब मैलेट आयन बनते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या होता है, बाहर आ जाता है, H+ आयन और मैलेट आयन। ये मैलिक एसिड यहाँ पर, चलिए यहाँ से ऐसे करके समझ लीजिएगा, मैलेट आयन बनता है और H+ आयन बनते हैं, ये तो बाहर आते हैं। और यहीं से मैलेट आयन देखिए, अब जब H+ बाहर आया तो इसी के बदले में K+ एंटर कर जाता है, K+ एंटर कर गया। जब K+ एंटर कर जाता है तो देखिए यहाँ पर ये अब क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में, ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाता है पोटेशियम मैलेट। क्या बन गया अब, पोटेशियम मैलेट। ये दोनों से यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैलेट। क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट आयन बन गया, अब पोटेशियम मैलेट बन गया। अब पोटेशियम मैलेट बन जाता है तो क्या हो जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है। क्या हो गया, सांद्रता बढ़ गई, सांद्रता बढ़ गई। जब सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, अंतःपरासरण। क्या होगा, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, जल अंदर हो जाएगा, जल प्रवेश करेगा। जब जल प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अब जल प्रवेश करेगा तो टर्गर प्रेशर लगेगा या स्फीति दाब। क्या लगेगा, स्फीति दाब। जब स्फीति दाब लगेगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, रंध्र खुल जाएगा, रंध्र खुल जाएगा, अर्थात स्टोमेटा ओपन। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन। तो आपको देखिए इतना नहीं रटना है, कक्षा 10 में बस इतना रखिए याद, कुछ नहीं ज़्यादा रटना है आपको। कक्षा 10 में बस इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कैसे क्या रिएक्शन होती है इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। मैलिक एसिड का देखिए फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर बता दूँ, COOH CH2 COOH। देखिए जब ये H+ आयन बनता है, ये H+ आयन होता है, तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब ये के यहाँ पर जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है, अब देखिए COOK और ये CH2 और COOK, ये बन गया पोटेशियम मैलेट और ये बन गया, ये है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड सरल है, कठिन नहीं है, इतना याद करना है बस। लेकिन कक्षा 10 में आपको कुछ नहीं याद करना है, इतना सा याद करना है। क्या करना है, देखिए इसमें पोटेशियम आयन अंदर जाता है और हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाता है। जब ये अंदर आता है तो सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता जब बढ़ जाती है तो सांद्रता इंक्रीज, सांद्रता बढ़ गई तो यहाँ पर क्या होता है, जल प्रवेश कर जाता है। जल प्रवेश कर जाएगा, कहाँ से करेगा, जो इसके पास वाली जो कोशिकाएं हैं बेटा, वहाँ से जल प्रवेश कर जाता है। ये आपने देखा होगा, ये यहाँ से इस तरीके से सहायक कोशिकाओं से ये एंटर कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, चलिए मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एंटर कर जाता है, तो इतना सा याद रखना है, कक्षा 10 में ज़्यादा नहीं है। जल प्रवेश कर जाएगा तो ये क्या होगा, अंतःप्राणी क्रिया द्वारा जल प्रवेश कर जाने से क्या हो जाएगा, तो स्फीति दाब लगता है। स्फीति दाब लगने से क्या हो जाता है बेटा, ये स्टोमेटा खुल जाता है, बस इतना याद रखना है। अब क्या हो जाएगा, जब जल प्रवेश करेगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, टर्गर प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा, स्टोमेटा
ओपन, ओपन। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ओपन। बस इतना याद रखना है आपको, कक्षा 10 में इतना याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो अब देखिए ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट खींच सकते, देखिए वही लिखा है प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, और पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाती है यहाँ पर 7। फिर यहाँ पर फास्फोइनॉल पार्विक एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है और मैलेट आयन बनता है। यहाँ पर देखिए बन रहा है, तो पोटेशियम मैलेट, फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो एंडोऑस्मोसिस अंतःप्राशनिक क्रिया, टर्गेट प्रेशर बढ़ता है, स्फीति दाब बढ़ता है, इससे स्टोमेटा ओपन हो जाता है, छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो छिद्र यहाँ पर ये ऐसा था, ये खुल जाएगा। सुबह 6 बजे से ही स्टार्टिंग हो जाती है इस चीज़ की। तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट नाइट की बात करते हैं। देखिए फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ, बताइए समझ में नहीं आया हो तो बताइए, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ। देखिए क्या है, सूर्य निकलेगा, क्लोरोप्लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, नहीं होगी। अरे भैया रिएक्शन याद की नहीं की, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया अभी तक याद नहीं की है, मैंने कहा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया आती है लिखने के लिए, उसे याद कर लीजिएगा। क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंज्यूम नहीं होती है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलती है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो वही चीज़, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम पीएच बढ़ेगा, फास्फोइनॉल पार्विक बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, पोटेशियम आयन अंदर तक चले जाएंगे, तो पोटेशियम मैलेट बन जाता है, पोटेशियम मैलेट सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जानी है, अंदर पर ये होता है एंडोऑस्मोसिस होता है, जल प्रवेश कर जाता है, फिर टर्गेट प्रेशर बढ़ जाता है, टर्गेट प्रेशर बढ़ने के बाद रंध्र खुल जाती है। बस इतना सा है, चुटकियों से याद होता है, लेकिन इतना ये कहाँ याद करना है आपको, कंपटीशन में याद करना है, ये कंपटीशन लेवल का है। लेकिन आप यहाँ पर केवल इतना 10वें में केवल इतना याद रखिएगा, पोटेशियम आयन क्या करता है, अंदर चला जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाने से क्या हो जाता है, जल प्रवेश कर जाता है, अंतःप्राशनिक क्रिया द्वारा जल प्रवेश कर जाता है, इससे स्फीति दाब बढ़ जाता है, स्फीति दाब बढ़ने से क्या होता है, ये देखिए इस पर जब प्रेशर लगेगा तो ये बाहर की ओर खींचेगी, जब बाहर की ओर खींचेगी तो ये अंतःभित्ति भी क्या होगी, ये भी आपकी खींचेगी, ये भी खिंच जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, रंध्र छिद्र खुल जाता है। ये आप देखिएगा यहाँ पर, चलिए मैंने ये बना दिया है, ये देखिए बेटा, ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा चित्र बनाने का, वरना आप क्या करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो लिख नहीं पाएंगे। रंध्र छिद्र खुल जाता है, खुल गया, रंध्र छिद्र खुल जाता है, बस। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए चलिए नाइट में क्या होता है, ये तो डे की बात हो गई, चलिए नाइट में मैं ये डायग्राम पूरा चलिए इसे भी हटाते हैं, समझाना है। अब देखिए क्या होगा, चलिए नाइट होगी तो बेटा पता होगा आपको नाइट में क्या रहता है, क्या रहेगा बताइए, चांद रहेगा नहीं रहेगा, हैं नाइट में क्या रहेगा, मेरा चांद नजर, हाँ चलिए गाना हुना नहीं। अब देखिए चांद, तो फिलहाल हम बात करें रात में, रात में क्या होगा, देखिए ये रात है, नाइट है, नाइट में क्या होता है यहाँ पर, अब नाइट है तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जब क्रिया नहीं होगी तो बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए क्या होगा, बढ़ेगा, पीएच घटेगा, पीएच घटेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका पीएच घट जाता है तो देखिए फिर यहाँ पर आपका बन जाता है ये पोटेशियम मैलेट आयन होता है, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड आ जाता है, ABA एब्सिसिक एसिड आ जाता है, तो पोटेशियम मैलेट
आयन अलग हो जाता है, ये इस तरीके से यहाँ पर अलग हो गया। अब क्या होगा देखिए, अब पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर आ जाता है, ये पोटेशियम प्लस बाहर आ गया, मैलेट आयन यहाँ पर रह गया है, क्या रह गया, मैलेट आयन है नहीं है, मैलेट आयन रह गया। अब हाइड्रोजन आयन एंटर करेगा, क्या एंटर कर रहा है, प्लस, यहाँ से चलिए के प्लस ये बाहर आया। अब ये जब H प्लस आयन एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिएक्शन कर जाएगा मैलेट आयन से। चलिए मैलेट आयन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, फिर से मैलिक एसिड बन गया, बन गया, वही है सब, कुछ नहीं है। मैलिक एसिड बन गया तो देखिए बेटा क्या होगा, मैलिक एसिड जब बन जाता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, यहाँ पर कंसंट्रेशन या सांद्रता, चलिए थोड़ा इधर ही दिखा देते हैं, इसमें दिखा देते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज। जब डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अरे सांद्रता, गाढ़ापन, गाढ़ापन कम हो गया, कम हो गया, पतला हो गया, जल की मात्रा ज़्यादा हो गई, बताया था किसमिस वाले में। तो देखिए यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बाहर निकलेगा, बहिःपरासरण की क्रिया होगी, बहिःपरासरण होगा, बहिःपरासरण होगा तो जल बाहर निकल जाएगा। बहिःपरासरण की क्रिया होने के कारण क्या होता है, जल बाहर, कहाँ बाहर, कहाँ चला जाएगा, द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा भाई, सहायक कोशिका में आ जाएगा। ये सब द्वार कोशिका, ये देखिए यहाँ पर ये कहाँ हो रहा है सब, ये सब इसी में तो हो रहा है, ये चीज़ सारा का सारा। चलिए अब देखिए जल बाहर आ जाएगा, जब जल बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज, मतलब इस पर स्फीति दाब क्या कम लगेगा। जब कम लगेगा, जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दूँ आप तो क्या है, पिचक जाता नहीं, पिचक जाता, वही चीज़ है ये, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब टर्गर प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, नहीं क्या होगा बताइए, अरे भैया जब हवा निकल जाएगी इसकी या जल निकल जाएगा तो क्या होगा, तो रंध्र बंद हो जाएगा, हो गया, बंद हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं स्टोमेटा क्लोज, हो गया ना। चलिए क्लोज, स्टोमेटा क्लोज, इतना था और कुछ नहीं। इसी को यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है इसको भी, यहाँ हेडिंग हो जाएगी इन नाइट, ये हेडिंग हो गई इन नाइट, NIGHT नाइट, या रात्रि में, रात्रि में, रात्रि में देखिए क्या होता है, कैसे लिखना है, जब रात्रि होती है तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, जिस कारण क्या होता है, प्रकाशन की क्रिया नहीं होती है। जब प्रकाशन की क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, pH घट जाता है। जब pH घट जाता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम बात करें, देखिए जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड बनता है पहले तो, सॉरी पोटेशियम मैलेट, हाँ मैलिक एसिड बनेगा, देखिए मैलिक एसिड, चलिए हाँ क्लोजिंग में है मैलिक, चलिए हाँ दिन के समय बात कर रहे थे। देखिए पोटेशियम फिर क्या बनता है वहाँ पर, तो मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बनने के कारण क्या है, हाइड्रोजन चेन टूटता है दिन, रात्रि के समय, या रात्रि के समय बात करें, देखिए मैं दिन के समय अभी बता रहा था, पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो मैलिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं, पोटेशियम आयन अंदर चले जाते हैं, पोटेशियम मैलेट बन जाता है। पोटेशियम मैलेट बन जाने के कारण सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ने के कारण स्टोमेटा खुल जाता है। अब देखिए रात्रि में, चलिए रात्रि में अब मैं बता देता हूँ रिवीजन के तौर पर। सनलाइट थी, सनलाइट वाला भी मैंने बताया था। अब देखिए रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश की क्रिया नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, pH घटेगा, तो पोटेशियम मैलेट आयन क्या करता है, डिसोसिएट होता है। पोटेशियम मैलेट यहाँ पर आयन बन जाता है, पोटेशियम बाहर आ जाता है, हाइड्रोजन अंदर जाता है, मैलेट आयन क्रिया कर जाता है तो मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड बन जाने के कंसंट्रेशन घट जाती है, बहिःपरासरण की क्रिया होती है, जल बाहर आ जाता है। कहाँ बाहर आ जाता है, ये आपका इसमें आ जाएगा, ये आपका जल बाहर आ जाएगा, ये बाहर आया है तो टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, यहाँ पे इसे बोलते हैं स्फीति दाब, ये सब बता चुका हूँ मैं। स्फीति दाब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रंध्र क्या होगा बताइए, रंध्र बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जल निकल गया ना, तो यहाँ पर रंध्र ये क्या हो जाएगा, ये आपका
बंद हो जाएगा। तो इसे चलिए बंद कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर, चलिए ये आपका रंध्र बंद हो गया। चलिए इसे काला काला कर देते हैं तो बंद हो जाएगा। ये देखिए आपका ये बंद हो गया। तो इतना था। अब बात करते हैं देखिए दिनचर्या की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, डेली रूटीन ऑफ द स्टोमेटाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो डेली रूटीन में भी बहुत सरल है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा ज़रूर। मैंने थ्योरी लिखा नहीं है, बस समझा दिया है। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं डेली रूटीन ऑफ द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देखिए, और कक्षा 10 में आपको क्या करना है, रात्रि में रंध्र का बंद होना। देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, जैसे अभी मैंने बताया था, क्या था या ऐसे लिख दीजिए केवल, कक्षा 10 में केवल इतना सा बना दीजिएगा, ज़्यादा वो कंपटीशन लेवल का है। ये क्या करना है आपको, पोटेशियम आयन बाहर दिखा देना है और हाइड्रोजन आयन अंदर। इससे क्या हो जाएगा, आपका रंध्र क्या हो जाएगा, रंध्र बंद हो जाएगा। इतना सा लिखना है केवल, ठीक है। कक्षा 10 में ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो कंपटीशन लेवल का है। तो बस इतना सा याद रखना है आपको लिए। पोटेशियम आयन जब बाहर आएगा तो हाइड्रोजन आयन अंदर जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा अंत बाह्यपरासरण की क्रिया द्वारा, तो स्टोमेटा हमारा खुल जाएगा। चलिए ये हो गया रात्रि में, इतना कक्षा 10 में याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डेली रूटीन ऑफ स्टोमाटा, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की दिनचर्या। तो इसे देखिए क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में थोड़ा सा। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, घड़ी है ना। तो घड़ी में देखिए आपका क्या होता है, जैसे चलिए मैं आपको ये देखिए, चलिए ये देखिए मैंने 6 बजाया, कितना बजाया, ये 6, ये मॉर्निंग का 6 बजा है। सूर्य निकलेगा, जब सूर्य निकलेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा। क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा। तो देखिए स्टोमेटा कैसे खुलता है, मैं यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर हम घड़ी बनाते हैं, ऐसी ही घड़ी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये चलिए ये घड़ी आपकी बनकर तैयार हो रही है, ठीक है। ये घड़ी बन गई। तो यहाँ पर आपका कितना बज रहा है, 12। ये मैं 24 बजा रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये 6 बज रहा है, यहाँ 6। ये आपका है AM, मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पर। ये शाम के 6 बज रहे हैं, शाम। ये सुबह है, ये शाम है। तो देखिए 6, यहाँ पर 7 बजेगा, 8 बजेगा। चलिए थोड़ा सा ये ऐसे करके कर लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका हो जाएगा। चलिए इधर ये 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आपका बजेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आपका 7,
8 9 10 11 12 हो गया। इधर आपका 1 2 3 4 5 6, ये बच गया इस तरीके। देखिए बन गई ना, घड़ी बन गई, ये टिक टिक। तो चलिए घड़ी बना देते हैं ये, ठीक है। चलिए ये हमने थोड़ा सा ठीक है, बस। चलिए घड़ी बन गई, ये आपकी तैयार हो गई। ऐसे ही कर दीजिए, चलिए ज़्यादा। चलिए ठीक, घड़ी बनकर तैयार हो गई। देखिए बेटा, इसमें आपको क्या याद रखना है, बहुत सरल है ये याद करना। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर स्टोमेटा है। देखिए चलिए रात में समझते हैं, शाम को 6 बजे तो प्रकाश है नहीं सूर्य का, तो स्टोमेटा क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ये देखिए 6 बजे बंद, 7 बजे बंद, 8 बजे बंद, 9 10 11 12, रात में 12 बज गए तब भी स्टोमेटा बंद है। चांद है ना चांद है, रात में चांद नज़र आया चांद नज़र आता है। चलिए देखिएगा जरा, बाहर निकल के चांद नज़र आएगा, चांद सा चेहरा। अब देखिए यहाँ पर 1 बज गया, 2 3 4 5, अभी भी स्टोमेटा बंद है, देखिए बंद है। अब 6, सुबह के 6 बज गए। ओ सूरज निकलने लगा, प्रकाश की किरणें आने लगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगेगी। देखिए 6 बजे स्टोमेटा खुलने लगा, 7 बजे और 8 बजे और 9 बजे और 10 बजे मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आता है 10 बजे कितना होगा, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र सबसे ज़्यादा खुलेंगे भाई। इसीलिए सुबह सुबह पानी लगा देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, रंध्र इवेपोरेट कर देते हैं, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं। अब देखिए कुदरत ने सब चीज़ बहुत सिस्टम से बनाई है। जैसे आप देखिए, आपका भी दिनचर्या चलता है, रात्रि में सोते हैं ना, रात्रि भर सोते हैं, सुबह के जैसे ही सुबह होती है तुरंत उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना डेली रूटीन जो भी है आपका लग जाते हैं डेली रूटीन में कि मुझे क्या करना है, फ्रेश होना है, फिर मुझे अपना पढ़ना है 2 घंटे, पढ़ने के बाद मुझे अपना लंच ब्रेकफास्ट करना है, पूरा स्कूल जाना है, कितने बजे तक, 2 बजे तक स्कूल जाना है, फिर मुझे फिर फ्रेश होना है, फिर लंच खाना खाना है, फिर मुझे कोचिंग जाना है। कोचिंग करीब 6 बजे तक चलता है, जो भी है आपका। अगर कोचिंग पढ़ते हो, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, और कुछ लोग तो अपने घर पे ही पढ़ लेते हैं, अपने भाई से या कोई भी रिलेशन वाला होता है उससे पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, 6 बजे होमवर्क करना है स्कूल का, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको होमवर्क स्कूल का किया, फिर कोचिंग का किया, लर्न किया, फिर इसके बाद टू रेस्ट टू बेड, आप सोने चले जाते हैं, फिर सोते हैं। तो ये डेली रूटीन इसका भी है। 6 बजे फिर समझिए खुलेगा, 7 बजे और 8 बजे और 9 बजे और 10 बजे मैक्सिमम ओपनिंग। फिर देखिए अब सूरज की किरणें तेज होंगी और तेज होंगी तो कम होगा, कम हो गया, 12 बजे कम। फिर देखिए 12 बजे याद रखना है यहाँ पर, फिर 1 बजे फिर यहाँ पर और थोड़ा खुलेगा, 2 बजे थोड़ा खुलेगा, 3 बजे मैक्सिमम, ये 3 बजे मैक्सिमम, फिर कम 4 बजे, 5 बजे और कम, 6 बजे कम, हो गया शाम, फिर बंद, पूरी रात्र बंद। यहाँ पर हम बात करें, ये है आपका मध्यरात्रि या मिडनाइट, ये है नून, दोपहर, ये है आपका सुबह शाम लिख ही दिया है मैंने। ये आप देखिए अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा। तो एक बार मैं इससे रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको लिए। देखिए डेली रूटीन, आपका भी डेली रूटीन है और डेली रूटीन होना भी चाहिए हमेशा। लाइफ में अगर सक्सेस होना है डेली रूटीन होना चाहिए, अन्यथा आप डेली रूटीन के हटकर चलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होती हैं, आज तो मैं ये करके रहूँगा। अरे भाई वो करके तो रहेंगे, लेकिन क्या है, निकले फिर 10 घंटे पढ़ लिए लगातार, 10-15 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन देख रहे हैं बच्चे बस सो रहे हैं, मस्त से सो रहे हैं। अरे भाई तो फ़ायदा क्या निकला आपका?
अरे 15 घंटे आप एक दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े तो एवरेज तो वही आ गया 1 घंटा 2 घंटे का। अरे पूरा सप्ताह निकल गया आपका। तो क्या फ़ायदा है, आप पढ़िए 2 घंटा पढ़िए तो लगातार पढ़िए, 4 घंटा का डेली रूटीन बनाए तो 4 घंटा डेली पढ़िएगा। जैसे चींटी थोड़ा थोड़ा चलती है, थोड़ा थोड़ा ढोती है, लेकिन उसके पास क्या हो जाता है, बहुत हो जाता है। ऐसे ही बूंद बूंद करके क्या बनता है, सागर बन जाता है। तो ऐसे ही आपके पास भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे इसमें समझ लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बताइए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सुबह के 6 बजे तो क्या होगा, स्टोमेटा बोलिए खुलना शुरू करेगा, खुला। 7 बजे और उसका ओपनिंग होगा, द्वार और खुलेगा। अब देखिए 8 बजे और खुलेगा, 9 बजे और खुलेगा, 10 बजे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओपनिंग हो गई, मैक्सिमम। द्वार कोष कहाँ है, रंध्र छिद्र पूरा खुल जाएगा, कम होगा। 12 बजे और कम होगा, 12 बजे मिनिमम क्लोजिंग हो जाएगी। अब इसके बाद 1 बजे और खुलेगा, 2 बजे और खुलेगा, 3 बजे मैक्सिमम, 3 बजे फिर से पूरा खुल जाएगा, 4 बजे कम, 5 बजे और कम, 6 बजे बिल्कुल बंद। अब पूरी बंद हो गई, स्टोमेटा बंद हो गए ना। अब देखिए रात हो गई, ये शाम के 6 बज गए। अब भैया चांद निकल आया तो पूरा देखिए रंध्र क्या है, बंद है, रंध्र का छिद्र बंद है, बंद हो गया, बंद। हाँ अब आ गई, फिर से सुबह हो गई। ये डेली रूटीन चलता रहता भैया। खुल गया स्टोमेटा, 10 बजे फिर से हो गई मैक्सिमम ओपनिंग, फिर से यहाँ पर देखिए, और 3 बजे मैक्सिमम ओपनिंग हो जाएगी, 3 बजे मैक्सिमम हो गया ना। समझ में आया डेली रूटीन? आपका भी डेली रूटीन होगा, ठीक है ना। डेली रूटीन होना चाहिए ज़िंदगी में। तो अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप की, एक्टिविटी क्या है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया को क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित करना। कैसे कैसे करते हैं, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। 10 बजे मैक्सिमम ओपनिंग और 3 बजे मैक्सिमम ओपनिंग। तो बेटा देखिए यहाँ पर आप क्या करें, सुबह सुबह पेड़ों में पानी लगा दिया करें, जिससे 10 बजे क्या होगा, रंध्र खूब ज़्यादा खुला होगा, तो क्या है, जल का बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 3 बजे भी देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ज़्यादा ओपनिंग होगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। रात में तो ये होता रहता है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।